Hello, I am Sushma. Today I am going to talk on toxic relationship. रिश्ते रिश्ते जो हमारे दिलों के बहुत करीब होते हैं। जुड़ना हमारी ज़रूरत है। जुड़ेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। पर जुड़ते जुड़ते पता ही नहीं चलता है कि कब ये रिश्ते हमको तोड़ने लग जाते हैं। इसी विषय में हम आज ज़्यादा गहराई से बात करने वाले हैं, इसीलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। To understand more about it, we need to first check, are we in a toxic relationship? For that, in the description box down, there is a test given. You need to complete this test keeping one relationship in the mind. For example, मेरी पार्टनर के साथ नहीं बन रहा है, सो आई वॉन्ट टू चेक वेदर आई एम इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विथ हर और नॉट। सो सिर्फ उस पार्टनर को रिश्ते को ध्यान में रखते हुए मैं ये टेस्ट कंप्लीट करूँगी, न कि हर रिश्ते को। Once we complete the test, the answers will be given after the test is completed. So you will surely understand that we are in a toxic relationship or not. Yes, if we get to know that we are in the toxic relationship, it's really a painful journey to be in a toxic relationship. और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा बोलती है। मतलब और बॉडी सेंसेशंस आर टू स्ट्रॉन्ग व्हेन वी आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। बहुत अंतर दुविधा बहुत ज़्यादा रहती है जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं तो। और बॉडी स्पीक्स मोर देन व्हाट वी थिंक एंड फील। सो देयर इज़ इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन हाउ वी फील एंड व्हाट वी थिंक। ये सबसे बड़ा पैरामीटर है कि हम टॉक्सिक रिश्तों में है या नहीं, ये पहचान करने का। Once we understand that yes, I am in a toxic relationship, the first and the foremost important part is self healing. खुद को हील करना है, खुद को सपोर्ट करना है, क्योंकि एक बहुत दुविधापूर्ण ये पेनफुल जर्नी रही है इस रिश्ते के साथ। तो यहाँ सबसे बड़ा पार्ट है खुद को समझना, खुद को गले लगाना, खुद की पीड़ा को एक्सेप्ट करना है। और सबसे पहला और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ सेल्फ हीलिंग। मैं आगे की वीडियो में ये बताऊंगी कि सेल्फ हीलिंग किस तरीके से किया जाता है। सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग का डिफरेंस क्या है ये भी हम समझेंगे। सो ये सब उसी का पार्ट है। सेकेंड पॉइंट, विच इज़ वेयरिंग एन इमोशनल जैकेट। हाँ, आपको पता चल गया कि आप टॉक्सिक रिश्ते में हो। सो हो सकता है आप तभी के तभी उस टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकल पाओ, बट कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि वी हैव टू टिल वी कम टू दैट कंक्लूजन कि येस आई एम गोइंग आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, इट टेक्स सम टाइम। सो जब वो टाइम हम ले रहे हैं तब हम ये बात समझेंगे कि वी विल वेयर एन इमोशनल जैकेट व्हेन वी आर गोइंग टू दैट रिलेशनशिप। व्हाट इज़ इमोशनल जैकेट? क्या होता है, हमारे जो सॉफ्टवेयर नीड्स होती है वो इमोशंस लेके जब हम टॉक्सिक रिश्ते के सामने जाते हैं, वी बिकम वल्नरेबल। वी गिव पावर टू दैट रिलेशनशिप टू प्ले विथ आवर इमोशंस। सो जब तक हम हमारे इमोशंस जब तक हम स्टेबल नहीं हो जाते अपने आप के साथ, जब तक हम कोई डिसीजन पे नहीं आते हैं, छोड़ना है, रखना है, छोड़ना है तो बाहर निकल के क्या करना है। सो देयर आर सो मेनी इंटरप्लेस विद इन दैट। जब तक हम यहाँ नहीं आते हैं तब तक शॉर्ट वे इज़ टू वेयर द इमोशनल जैकेट। हमारे जो वो सॉफ्टर इमोशंस हैं उसको लेके हम उस टॉक्सिक रिश्ते के सामने नहीं प्रेजेंट हों, ताकि वो हमारे साथ खेल ना पाए। थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग योर ओन नीड्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी नीड्स को समझें, तभी तो हमारा वल्नरेबल सेल्फ बार बार उस टॉक्सिक रिश्ते की तरफ जा रहा है। अगर हमने नहीं समझा है तो फिर से हम एक और टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ चले जाएंगे। सो अंडरस्टैंडिंग ओन नीड्स एंड सपोर्टिंग ओन नीड्स in a healthy way, that can be done, but this is very important that we understand what we want from that relationship. If that is well understood,
we can continue to support our own self. In my coming videos, I will be talking about each point with all important points in it. तब तक के लिए अगर आपको कोई सवाल है, you can ping me, the numbers are given down. You can contact and take the personal sessions to help you out.